दोस्तों हम आ गए राजस्थान के टोंक ज़िले में, जो कि बहुत ही फेमस और प्रसिद्ध स्थान है शिवाड़। शिवाड़ कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से फेमस है, क्योंकि यहाँ पे भी एक गुष्मा नाम की एक महिला ने अपने बच्चे की मृत्यु हो जाने पर भगवान शिव शंकर से आशीर्वाद प्राप्त करके पुनः उसे जीवित किया। इस वजह से गुष्मा के नाम से गुष्मेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से पूजे जाते हैं। कहा जाता है कि भोलेनाथ यहाँ पे किसी भी परिस्थिति में इस मंदिर के आसपास या देश में ऐसी कोई बड़ी विपत्ता जब आती है, तो भगवान के जो ज्योतिर्लिंग स्वरूप विराजमान जो हैं, उनके चारों तरफ जो जल भरा हुआ है, उसकी स्थिति बदल जाती है। उसका जल के भराव में, क्षमता में जितना जल भरा जाता है वो कम हो जाता है। जब ये ऐसी परिस्थिति बनती है तो पुजारी, जो मंदिर में रहने वाले वो लोग, आप एक अपना मैसेज संदेश है वो आसपास के क्षेत्र में देते हैं कि कोई बड़ी विपत्ति काल समस्या आने वाली है देश पे, तो उसके लिए तुरंत तैयार हो जाए। तो कहा जाता है इसीलिए कि यहाँ के चमत्कार इसीलिए बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि भोलेनाथ यहाँ स्वयं साक्षात्कार रूप में विराजमान है। और भगवान शिव के बारे में कहा जाता है कि महाकाल के रूप में काल पर विजय प्राप्त करते हैं। वे सभी समय के स्वामी हैं, वे आदि है, अनंत है, काल ही उनका एक रूप है। इसीलिए उन्हें कालप्रिय नहीं बल्कि महाकाल कहा जाता है। भगवान शिव की पूजा में बिलपत्र, धतूरा, भांग, दूध, शहद, भस्मी जैसी वस्तुएं चढ़ाई जाती है, जो उन्हें बहुत प्रिय मानी जाती है। इन्हें चढ़ाने से सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। भगवान शिव स्वयं काल समय को नियंत्रित करते हैं और उसे नियंत्रित करते हैं, इसलिए वे महाकाल है। काल का अर्थ मृत्यु, और मृत्यु से जुड़ा हुआ भगवान शिव मृत्यु के स्वामी, उनका यही एक पहलू है, इसीलिए उन्हें काल प्रिय कहा जाता है। भगवान शिव को सादगी और श्रद्धा से चढ़ाई जाने वाली वस्तुएं प्रिय है। जल, दूध, बिलपत्र, भांग, धतूरा, शहद, चंदन, इन सब का चढ़ाने से कुछ उनके प्रभाव भी आते हैं। जैसे कि चंदन अगर आप भोलेनाथ के ऊपर चढ़ाते तो आपके व्यक्तित्व को आकर्षित बनाता है, समाज में मान सम्मान दिलाता है। भस्म और रुद्राक्ष यह शिव जी के तपस्वी स्वरूप के प्रतीक हैं, उनकी पूजा में महत्वपूर्ण माने जाते हैं। इसीलिए भगवान शिव को किसी भी विशेष काल प्रिय बजाय महाकाल के रूप में जाना जाता है। भगवान शिव के बारे में जितनी बातें कही जाए कम है। और शिवाड़ जो ये मंदिर है, ये 12 ज्योतिर्लिंग के रूप में यहाँ पे टोंक में भी इसका एक स्वरूप माना गया है। कई बड़े बड़े साधु संतों ने इस मंदिर के बारे में जो बातें बताई जा रही इतिहास में, उसे प्रमाणित किया है। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।